बच्चों पार्टी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसको भी बहुत ही ज्यादा मस्ती से करने वाले हैं, लेकिन वही एक बात कहूंगा, क्या ध्यान इधर भाई, ध्यान इधर। तो भैया देखत है कि क्वेश्चन क्या है, तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान इधर रखना है, थोड़ा सा ध्यान इधर रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन होगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है बच्चा, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, ठीक है, फिर tan a माइनस बी 1/√3 है। अच्छा कोई बात नहीं, जो a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी मिलके बनेगा जो, वो 90 से छोटा होने वाला है और क्या 0 से बड़ा होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पर a बड़ा होगा और b छोटा होगा, तो भैया a और b की वैल्यू निकाल दीजिए, बस ये कहिए बात। तो बच्चा ये तो बात समझ आ गई होगी कह क्या रहा है ना, कह क्या रहा है ये क्वेश्चन, कह क्या रहा है। चलो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। तो क्या होने वाला है इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो आपको दिया बात ही कर लेते हैं पहले हम लोग। दिया क्या है हमारे पास, दिया क्या है हमारे पास, दिया है भैया tan a प्लस बी इज इक्वल टू बराबर में कितना दिया है बच्चा, 3 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और हमें क्या दिया बच्चा, और हमें दिया है क्या कि tan a माइनस बी 1/√3 है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। और हमें दिया क्या, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि भैया जो भी है होगा वो a प्लस बी और a माइनस बी से होने वाला है, ठीक है। तो भैया हम इसको यूज कर रहे होंगे, ठीक है, हम इसको यूज कर रहे होंगे। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या करने वाला हूं यहां पर, ठीक है, क्या करने वाला हूं मैं यहां पर, तो मैंने क्या किया बच्चा, एक बार ध्यान देना, tan a प्लस बी में सामने √3 दे रखा है ना, तो मुझे बस ये सोच के बता दीजिए कि √3 tan में कब आता है, कब आता है, tan √3 कब आता है। तो सर याद आ रहा है हम लोगों को भैया tan 60 में आता है। तो बस कुछ नहीं करना, बस ये √3 को हटा के tan 60 लिख दीजिए। क्या लिख पाओगे, तो बस बाकी जो समीकरण है वैसे की वैसी छाप दीजिए, बस √3 को हटा देना है। तो क्या रह जाएगा बच्चा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, भैया किसमें बदल दिया हमने, √3 क्या आता है, √3 भैया tan 60 के बराबर है, हाँ है ना, tan 60 डिग्री के बराबर है। क्लियर बात। यहां से हमें क्या होगा बच्चा, एक बार बताना, ध्यान देखना बच्चा, क्या tan a प्लस बी बराबर है tan 60 के, हाँ या ना, है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो मुझे ये बताइए क्या ये एंगल और ये एंगल, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। अरे नहीं समझ आया, चलो फिर से देखते हैं। बाई चांस मान लीजिए भैया 2 व्यक्ति जुड़वा हैं, जुड़ा मूवी देखी है ना, उसी की बात कर रहा हूं। तो भैया उसमें क्या है, 2 भैया सलमान खान, याद आ रहा हो ना, दोनों सलमान खान होते हैं, है ना। अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा नहीं पता चलता है, लेकिन अब मैं बात कहूं आपसे कि दोनों जुड़वा हैं, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, दोनों के हर एक अंग बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। उसके हाथ देखोगे तो उसके हाथ देखोगे बराबर होगा नहीं होगा, बस। तो यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये चीज इसके बराबर है तो इसकी हर एक चीज बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका कोण और इसका कोण बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो भैया मैं ये लिख लूं ये वाली बात कि भैया इसका कोण और उसका कोण बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं बच्चा, मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी बराबर होने वाला है किसके, 60 डिग्री के। क्या ये बात मैं मान सकता हूं, मानना क्या सर है, ये बात है कि नहीं। तो ये इसकी कहानी यहीं पर खत्म हुई है, ठीक है। इसको भैया मैं समीकरण 1 कह दूंगा, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। अब ये क्या है, सेम तरीका इसके अंदर भी लगा रहे होंगे हम लोग, क्या सेम तरीका। तो क्या होने वाला है बच्चा, ध्यान देना कि tan a प्लस बी 1/√3, tan में 1/√3 कब आएगा, tan 30 पे आएगा। तो लगा दीजिए कहानी। तो क्या करने वाले हो, tan a माइनस बी बराबर tan 30 में आ जाएगा, है ना, tan 30 में आ जाएगा। फिर वही कहानी, क्या अगर ये चीज इसके बराबर है तो इसके कोण भी आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यही बात मैं लिख दूं क्या कि अगर a माइनस बी बराबर कर दिया हमने 30 के, तो इस समीकरण को भैया हम दूजा कह देंगे, दूजा नंबर, क्या कह देंगे, दूजा नंबर, है ना। क्या इस समीकरण को दूसरा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
अब देखना बच्चा, क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल चुटकियों में खत्म। अब ध्यान देना क्या होने वाला है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण से बात चलेगी। किससे? पहली समीकरण और दूसरी समीकरण से। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, जगह थोड़ी कम बच रही है, जगह थोड़ी कम बच रही है। चलो छोटा हो जाना नमूना, ये हो गया छोटा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या खेला खेलेंगे इसके साथ, हम क्या खेला खेलने वाले हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे? 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री के। हाँ सर है। a माइनस बी कितना है बच्चा? 30 है कि नहीं। इस समीकरण को जोड़ देते हैं ना, या तो हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं ना, जोड़ने पर करते हैं ना, मजा ज्यादा आ जाएगा, जोड़ने पर, ठीक है। अरे मच्छर की औलाद हटना रे, पढ़ान नहीं देता है, बदतमीजी हमारे साथ। तो भैया इसको जब जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ेंगे तो क्या b प्लस का है और b माइनस का कट जाएगा, दोनों का कट्टू कट्टू कर देंगे, ठीक है। क्यों जोड़ रहे हैं ना बच्चा, एक प्लस और एक माइनस है, दोनों जुड़ते हैं तो भैया खल्लास, दोनों खल्लास होते हैं, है ना। तो a और a कितना, a बच्चा 2a, ठीक है। और 60 और 30 कितना होता है? 60 और 30 बच्चा 90 होता है। क्या होता है बच्चा? 90 होता है। इससे कट्टू कट्टू कर लेते हैं, क्या कितना रहेगा बच्चा? 45, कितना रहेगा? 45। क्या बात समझाइए कि भैया a की वैल्यू कितना निकाल दिया सर, कितना निकाल दिया? 45 डिग्री निकाल दिया, 45 डिग्री आ गया हमारा, सिंपल सा, ठीक है। ओ सर b की वैल्यू रह गई है, जो कोई बात नहीं बच्चा, उसको भी निकाले, तसल्ली तो रखता नहीं है बच्चा, तसल्ली रख थोड़ा सा। तो देखो अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण कोई भी किसी में डाल दो, चाहे 1 में डाल दो, चाहे 2 में डाल दो, आंसर तब भी आएगा, ठीक है। तो समीकरण, या ऐसा लिखिए, हाँ क्या लिखोगे, a का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं। समीकरण 1 में डालने पर बच्चा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा रे? डालने पर बहुत ही सिंपल सी बात कही है रे बाबा, है ना। मैंने क्या कहा है कि a का मान किसी भी एक समीकरण में डाल देना, मैं पहले में डाल रहा हूं, ठीक है। तो डालिए ना बच्चा, a का मान कितना? 45, तो 45 प्लस में b बरोबर 60 डिग्री है कि नहीं, है ना बच्चा। तो भैया प्लस है 45, उधर भेज दूंगा तो बन जाएगा क्या? माइनस, यानी b की वैल्यू कितना रहेगा? b का जो मान होगा वो 60 डिग्री माइनस 45 होगा कि नहीं होगा? बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 60 में से 45 गए, बता दीजिए कितना होगा बच्चा, कितना होगा बच्चा, कितना होगा, बता दीजिए मेरे को। सर क्या 15 होगा? हाँ बच्चा तू सही बोलने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल 15 होगा। क्या हमने a और b की मान निकाल दिया, है ना, निकल गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाला है।